एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन का जो लफ्ज़ी माना है निकाल देना, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक कंपाउंड से निकालते हैं। अब सिंपल जो टेक्निकल डेफिनेशन है तो वो ये होगा कि वो रिएक्शन जिसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड बन जाए, कंपाउंड, तो ये रिएक्शन कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो गए एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एक सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड बनेगा। और इनका रिवर्स जो होता है कि अगर हम एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड बना दें तो फिर इनका रिवर्स होता है एडिशन रिएक्शन। तो वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड को हम अनसैचुरेट कर देंगे। अगला पॉइंट इसमें आपके साथ याद रहे वो ये कि टू सिग्मा बॉन्ड्स की फिशन होगी अकर, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो बन जाएगा। तो इस वजह से जो कंपाउंड बनेगा तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। और जिस कंपाउंड में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे तो वो था सैचुरेटेड कंपाउंड। अब कैसे ये बॉन्ड ब्रेकिंग है तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, आइडिया बनाते हैं। तो आइडिया हम कुछ यूँ बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास CH3 और इधर पे ब्रोमीन है। अब जब एलिमिनेशन होगी तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, तो ये था सैचुरेटेड कंपाउंड, ये हो गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हुआ ये कि ब्रोमीन इस कंपाउंड से निकला जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ बॉन्डेड होंगे कार्बन के साथ तो वो होते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन से एक ब्रोमीन वो निकला और बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकला। तो वो हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में बना देंगे HBr। ठीक, अब ये ऐसे खुद नहीं निकलेंगे, इनके लिए इधर कुछ रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। हम जस्ट समझते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड और किस तरह से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रोमीन और कार्बन के दरमियान था तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटा। और दूसरा इस CH3 में अगर इसको मैं CH2 कर दूं तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हम शो करेंगे, ये हो जाएगा CH2 और तीसरा हाइड्रोजन ये शो हुआ जो निकल रहा है। तो एक सिग्मा बॉन्ड जो था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये मौजूद था। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और इनकी रिजल्ट से यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड बना, दैट इज़ पाई बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड परफॉर्म करते हैं तो 2
टाइप के हैं। जिस तरह SN1 और SN2 के 2 टाइप्स थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसी तरह इधर भी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर को E1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बाईमॉलिक्यूलर हैं उनको E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब E1 कब होगा, उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं, क्या कंडीशन है, और E2 के लिए क्या कंडीशन है, तो ये अगले लेक्चर्स में डिटेल से समझते हैं।